वेलकम फ्रेंड्स, आलम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप 8 करने वाले हैं और टाइप 8 में हम लोग सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन सीखेंगे। किस पर आधारित? सिक्कों पर आधारित। आप लिख लीजिएगा, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और वो अनुपात कितना है उनका? तो उनका अनुपात है 5:6:8, ठीक है ना। उनका अनुपात कितना है? 5:6:8 है, ठीक है। अब बोल रहा है संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। ध्यान देंगे थोड़ी सी। यदि कुल राशि 240 रुपये हो, तो मतलब टोटल अमाउंट जो है वो 240 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दें और उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। जैसे 50 पैसा है, ठीक है ना। 50 पैसा है और 50 पैसे को जब हम लोग रुपए में चेंज करते हैं तो वो 1/2 मिलता है। कैसे मिलता है ये भी जानिए। 50 पैसा है, उसको 100 से डिवाइड करते हैं। पैसे को रुपए में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो पैसे को रुपए में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? तो देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो मिल जाएगा कितना? 1/2। यानी कभी भी ध्यान रहे कि जब भी पैसे को रुपए में बदलना हो तो वो 100 से भाग देंगे। और जैसे कि 50 पैसा हमारा रुपए में कितना हो जाता है? 1/2, यानी हाफ रुपए हो जाता है। उसी तरह से 25 पैसा है, 25 पैसे को रुपए में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो 1/4 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 25 पैसा 1/4 रुपये में 4 रुपये में बदल जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, जैसे 50 पैसा, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 50 पैसा कितनी बार होगा, कितनी बार 50 पैसा को ऐड करेंगे हम लोग कि 1 रुपया बन जाए। तो 50 पैसा और प्लस 50 पैसा, 50 पैसा को लाएंगे तो 1 बन जाएगा, है नहीं, यानी 1/2। ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब 2 बार तो 1/2। और 25 पैसा है तो 25 पैसा को कितने 25 पैसे के सिक्कों को रखेंगे तो हमारा 1 रुपये बनेगा। तो 25 पैसे के 4 सिक्के को रखेंगे तो 1 रुपये बनेगा, है ना। 100 पैसे यानी 1 रुपये बन जाएगा। तो 1 रुपये लाने के लिए 4 से इंटू कर रहा है, यानी 1/4 हमारा रुपए में इसका आंसर हो जाएगा। 25 पैसे को 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। और चलिए अब क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर ये आपको समझ में आया है तो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है और कैसे क्रैक होगा ये क्वेश्चन, देखिए फटाफट तुरंत ही सॉल्व कर लेते हैं। पहला है अनुपात। तो अनुपात कितना है इन सिक्कों का? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों का अनुपात दिया है, और 5, 6 और 8 दिया है, राइट। लेकिन आपको पता है कि जब भी अनुपात में दिया रहता है तो हम उसको एग्जैक्ट में बदलने के लिए x से क्या करते हैं? गुणा कराते हैं, है ना। मान लिया कि सिक्कों की संख्या कितनी है, उनकी x है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो x हो गया इसमें। अब ध्यान दीजिए, इनका कुल योग कितना आ रहा है? तो 240 आ रहा है। लेकिन क्या ये सभी रुपए में है? नहीं है। 1 रुपये वाला जो है वो तो ये 5 रुपये में है, लेकिन 50 पैसा जो 6 अनुपात है, यानी 50 पैसे का जो 6 हिस्सा है वो पैसे में है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? 50 पैसा को रुपए में बदलते हैं तो कितना आता है? 1/2 आता है ना, नीचे 2 आता है ना, तो नीचे 2 रखेंगे, ठीक है। 25 पैसा है, 25 पैसा को रुपए में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा 1/4 आता है, यानी नीचे कितना आ जाता है? 4 आता है, तो इसको 4 से भाग देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो है ये रुपए में है, ठीक है। ये रुपए में नहीं था, पैसे में था, तो इसको रुपए में बदलने के लिए 1/2 से भाग दिए। क्यों? क्योंकि ये 50 पैसे को डिनोट कर रहा था, छठवां हिस्सा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, 25 पैसा जो है वो 25 पैसा ये भी पैसे में था, इसको रुपए में बदलना है,
जिसका हिस्सा 8वां है, तो 8वें हिस्से को रुपए में बदलने के लिए 25 पैसे के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। सबको रुपए में क्यों बदलें? क्योंकि हमारा आंसर जो था वो रुपए में दिया था, यानी टोटल अमाउंट जो था वो रुपए में दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग रुपए में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से ये कैंसिल 3 बार में, यहाँ से ये कैंसिल 2 बार में, ठीक है। तो ये 5x प्लस 3x और प्लस 2x इज इक्वल्स टू 240। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर 240। 1 0 से 1 0 ख़त्म, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 24। अच्छा, पूछ क्या रहा था? तो पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे वाला जो है, देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना था? 1 रुपये का 5 भाग था, 50 पैसे का 6 भाग और 25 पैसे का 8 भाग। तो 8x हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी 25 पैसे का हिस्सा ज्ञात करने के लिए 8वां हिस्सा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 8 गुने, देखिएगा 8x है ना, तो x का मान कितना आया है? 24 आया है। बस गुणा करा लेते हैं, और गुणा कराएंगे तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 192 यानी 192 हमारा आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझे होंगे। अब धड़ाधड़ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही टाइप लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैं इसको सेकंड कर देता हूँ। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ भी, बस अंक जो है, संख्या जो है वो बदल गया है, बाकी सब कुछ वही है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। इसलिए रखा हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन, ताकि आपको पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए। और इसमें थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे हम लोग ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो देखिएगा, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे लिख देता हूँ, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात कितना है? 1 2 और 3 है, यानी 1x 2x और 3x। और कुल कितने हैं भाई? तो कुल रुपए में दिया हुआ कुल राशि कितना? 30 रुपया दिया हुआ, ठीक है ना। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी लास्ट वाला जो 3 भाग डिनोट करता है, देखिए 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के उन्हीं के सिक्कों का अनुपात 1 2 3 दिया है। 25 का 1, 10 का 2 और 5 का 3 दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग को ज्ञात करना है। अभी ये रुपये में नहीं बदला है, अभी ये रुपये में नहीं बदला है। जैसे कि हमारे ये 25 पैसे सभी, तो ये लास्ट में रिजल्ट क्या देता है? रुपये में देता है। बाकी जितने भी हैं वो पैसे, और उनका रेशियो जो दिया हुआ है वो पैसे में दिया हुआ है 25 पैसे। तो 25 पैसे को रुपये में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। और 10 पैसे को रुपये में बदलने के लिए, जैसे 10 पैसा रुपये में, इसका कितना हो जाएगा? तो देखिए ये ख़त्म, तो 1/10 हो जाएगा। तो इसको 10 से भाग देंगे। और इस तरह से 5 पैसे को हम लोग रुपये में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे? 20 से भाग देंगे, ठीक है ना। मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्या लिखना है कि 25 में कितना गुणा करेंगे कि 100 हो जाए, तो 4 से गुणा करेंगे, इसलिए 4 से भाग देंगे। 10 में कितना से गुणा करेंगे? 100 हो जाएगा। 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए इस राशि को 10 से रुपये में बदलने के लिए भाग देंगे। और 5 में कितना से गुणा करेंगे कि 100 हो जाए, तो 20 से गुणा करेंगे, तो इस अनुपात के भाग को 20 से भाग देंगे, है ना। तो डिवाइड करने का जो थ्योरी है वो बहुत ही, गुणा करके भी आप कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक करिए। 2 मेथड है, जो आपको ईजी लगे वो लगाइएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? x का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इसमें तो कैसे x का मान ज्ञात करेंगे? तो देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 5 बार में कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो यानी x बटे में 4 और x बटे में 5 और 3x बटे में 20 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेना हम लोग, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4, 5 और 20 का एलसीएम ऐसे कटाएंगे ना आप, तो 5 और के 20, इस तरह से 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। खैर, आपको पता होगा एलसीएम फटाक से कैसे लेते हैं, और इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं एलसीएम वगैरह पर, ताकि आपको एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत नहीं हो। खैर, 4 का पाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे तब तो 20 आएगा, यानी हो जाएगा 5x। 5 का पाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 20 आएगा, 4 बार, इसलिए हो जाएगा 4x। और 20 का पाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 20 आएगा, तो 1 बार में, इसलिए 3x को कोई बदलाव नहीं करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग इस ऊपर वाले भाग को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 5 12, तो ऊपर हो जाएगा 12x और बटे में 20 बराबर 30। अब देखिए, ये
कुछ नहीं तो 1 है, तिर्यक गुना होगा तो 12x बराबर 30 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कैंसिल कराते हैं। x के ये हो गया आपका 12। अब इसको काटते हैं तो 3 के पहाड़ा में काट लें, 3 ने या 30 और 3 चौके 12 और ये 4 पंचे 20। तो यानी हमारा x का मान जो आया वो कितना आया, 50 आया। इसको गुणा करने पर 50 आ जाएगा। तो x का मान 50 आया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे वाला कितना है अनुपात उसका, 3x था। ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितना आता है। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा 150। 50 पैसे के 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 3rd नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन जो है उसी के बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट इसमें ये बदल दिया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हम लोग को तीनों की संख्या ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और वो अनुपात कितना है, 1, 2 और 3 अनुपात है। यानी 1 के लिए1x लिखें या फिर x लिखें, एक ही बात है। और 2 के लिए 2x और 3 के लिए 3x करेंगे। और उनके अनुपात में यदि कुल राशि कितना है, 121 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से ये रुपए में दिया है और ये पैसों का अनुपात दिया था। 1 रुपये वाला तो ठीक है, लेकिन ये 50 पैसा है तो इसे 2 से भाग देंगे और ये 25 पैसा है इसलिए इसको 4 से भाग देंगे। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो x प्लस x और प्लस 3x/4 इक्वल 121। ठीक है ना। अब देखेंगे इसको हम लोग चाहें तो जोड़ सकते हैं या फिर एलसीएम ले लीजिए डायरेक्टली, तो ये भी कर सकते हैं। 4 1 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा तो 4x प्लस 4x और प्लस 3x इज इक्वल्स टू 121। ठीक है ना। तो देखिएगा 4 और 4 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो ऊपर में जुड़ करके हो जाएगा 11, ऊपर में जुड़ करके कितना हो जाएगा 11 11x और बटे में 4 बराबर 121। ठीक है ना। तिर्यक गुणा करा लेते हैं इसको, क्या होगा 4 121 में गुणा हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, एक सिंगल बच जाएगा। ठीक है ना। बस ये नीचे आ गया और ये गुणा हो गया, इतना समझते होंगे आप। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि कटेगा क्या, तो 11 बार में 121 कट जाता है, यानी x का मान 44 आ गया। 4 गुणे 11 गुणे 4 44 आ गया। अब पूछ क्या रहा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो पहला वाला x है, दूसरा वाला 2x है और तीसरा वाला 3x है। तो पहला वाला 44, दूसरा वाला 2 गुणे 44 88 और तीसरा वाला 3 गुणे 44। तो 4 12 के 2, 4 12 और 1 13। ठीक है ना। 4 12 के 2 हासिल है, 4 12 और 13। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है वो 44 हो जाएगा और एक हो जाएगा 88 और एक हो जाएगा 132। तो फ्रेंड्स 4th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है और क्या बोलता है, एक थैले में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं। कितने हैं, 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, 20 पैसे के 150 सिक्के हैं तथा 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। ठीक है ना। सिक्कों की संख्या दिया है और सिक्के भी दिए हैं पैसे पैसे में। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहला सिक्का कितना है 150 है। दूसरा सिक्का कितना है भाई, तो पहला सिक्का 50 है, सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले 50 हैं, 20 पैसे वाले 150 हैं और 10 पैसे वाले 200 हैं। तो इन संख्याओं का अनुपात ए नंबर में हमारा मिल जाएगा। अगर दोनों तीनों का इसको काट लेंगे तो अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो 0 0 0 तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। अब सब 5 से कैंसिल हो जाएगा, सबको 5 से कैंसिल कर लेंगे, मतलब जो कॉमन होता है ना उससे कैंसिल कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 के 20। तो 1:3:4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि इसमें ज्ञात करना है कि कीमतों में क्या इनका अनुपात होगा। क्या कीमतों में इसका क्या अनुपात होगा। तो बस ये अनुपातों की अनुपात है और इसका कीमत क्या होगा। तो देखिए 50 पैसे के कितने हैं, 25 हैं। ठीक है ना। और 20 पैसे के कितने हैं,
150 है, ये कीमत निकल जाएगा, है ना। 50 पैसे के सिक्कों को सॉरी 25 पैसे के सिक्कों को 50 से गुणा कराएंगे तो उसका कीमत जो होगा पैसे में निकल आएगा। अच्छा, 20 पैसे के कितने हैं 150 और 10 पैसे के कितने हैं 200 है, तो बस इनका अनुपात ज्ञात कर लेना है। वैसे भी हम लोग जब इसको कैंसिल कराए थे तो 1:3 अपन लोग का जो मिला था वही मिलेगा। खैर फिर से कैंसिल करा लेते हैं इसको। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, फिर से वही आ जाएगा 1:3:2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 से कैंसिल कराएंगे, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका 5 से 5 2 जा 10, इसको 5 से करें 5 2 जा 10, फिर से अब ये कैंसिल हो रहा है तो 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 5 जा 5 मतलब 5 5 25 और 5 3 15, तो 4 गुणे 3 और 5 चौके 20, तो 4 गुणे 2 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 5:12:8, है ना। तो इनका कीमतों का अनुपात इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब मैं आपको 5 होमवर्क दे देता हूँ और उसको सॉल्व करिएगा और ट्राई कीजिएगा, उसमें आंसर भी है। उम्मीद है कि आप सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, इसमें आंसर लिख दिया हूँ मैं। आप इसको सॉल्व करिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना भी सीखे हैं सारे उसी बेस्ड पर क्वेश्चन है। उम्मीद है सॉल्व हो जाएगा। एक नया मिलेगा तो उसके लिए हिंट्स किया हूँ, कोशिश करिएगा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तभी कामयाबी पाएंगे। तो चलिए, इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत देर रात हो गई है, लगभग 11:30 से भी ज़्यादा होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।